ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा इंटर कॉलेज के अंदर नशा मुक्ति की छात्र छात्राओं को दिलाई गई शपथ। राजाखेड़ा फतेहाबाद न्यूज। सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज में 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के अंतर्गत दिलाई गई शपथ। सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज में भारत सरकार के 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर राखी यादव ने की। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बीके रंजना बहन, बीके काजल बहन एवं बीके फतेह सिंह भाई ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करते हुए नशामुक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नशामुक्त युवा ही स्वस्थ, सशक्त और विकसित भारत का आधार है। इसके उपरांत विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हाथ उठाकर नशा मुक्ति की शपथ ली और स्वयं नशे से दूर रहने के साथ साथ अपने परिवार एवं समाज को भी नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर राखी यादव ने सभी अतिथियों का स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के जागरूकता अभियान विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य और स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम का समापन नशामुक्त भारत स्वस्थ भारत के संकल्प के साथ हुआ। राजाखेड़ा नगर पालिका निवर्तमान अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन का हर्ष उल्लास के साथ मनाया 58वां जन्मदिन, उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा कस्बे में गुरुवार को नगर पालिका निवर्तमान अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन का 58वां जन्मदिन बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम का आयोजन स्थित निजी निवास हाट मैदान में आयोजित किया गया, जहां सभी कार्यकर्ताओं ने निवर्तमान पालिका अध्यक्ष का साफा व माला पहनाकर उनका सम्मान किया और मुंह मीठा कराकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। पालिका कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कहा कि निवर्तमान अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन के नेतृत्व में आमजन के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। इसी के साथ स्वच्छता रैंकिंग के मामले में भी राजाखेड़ा नगर पालिका ने पूरे राजस्थान में जगह बनाई है। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष ने कहा कि लोगों का स्नेह और उनका आशीर्वाद ही मेरी ऊर्जा है जो उन्हें सेवा करने की प्रेरणा देता है। इस दौरान बहादुर सिंह, नीरज, रवि कुमार, विजय सिंह, बॉबी जादौन, विजेंद्र सिंह जादौन उर्फ भारत सरकार, विनोद कुमार, अशोक पहाड़िया, सोनू बांकुरे, अजीत प्रकाश, शैलेंद्र, विशाल शर्मा, रवि जैन, गीतम सिंह आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा थाना पुलिस की संवेदनशीलता एवं त्वरित एक्शन, आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर। थाना अधिकारी वीर सिंह गुर्जर। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र से नाबालिग युवक घर वालों से नाराज होकर बिना बताए घर से निकल गया। राजाखेड़ा थाना अधिकारी वीर सिंह गुर्जर ने बताया कि जिसकी काफी तलाश की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। मोबाइल फोन के जरिए राजाखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह को सूचना मिली। सूचना मिलने पर तुरंत एक्शन लेकर तकनीकी माध्यम व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 6 घंटे में ही युवक दस्तयाब किया गया एवं उसके परिजनों को सुपुर्द किया। परिजनों के खुशी से आंसू झलक आए, जिससे राजाखेड़ा थाना क्षेत्र की जनता ने पुलिस की कार्यप्रणाली से प्रसन्न होकर प्रमाणित किया है। आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर का कार्य कर दिखाया और उन्होंने पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। सड़क या नहर। 300 मीटर जलभराव ने गांव को किया कैद, स्कूल नहीं पहुंच पा रहे बच्चे, कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम डोगरपुर में बदहाल सड़क और लगातार जलभराव से ग्रामीणों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। डोगरपुर से रमगढ़ा बिडार जाने वाले करीब 300 मीटर लंबे सड़क मार्ग पर जलभराव और सड़क टूटने के कारण हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है, जो रोजाना इस रास्ते से स्कूल जाते हैं और कई बच्चे मजबूर होकर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। ग्रामीणों ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा को ज्ञापन सौंपकर समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की। उनका कहना है कि सड़क पर पानी भरा रहने से यह मार्ग सड़क कम और नहर ज्यादा दिखाई देता है। महिलाओं, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इसी समस्या को लेकर 12 फरवरी को भी प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लगातार अनदेखी से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क की मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
ज्ञापन देने वालों में देवी सिंह, होरीलाल, नरेश परिहार, गजेंद्र, कमल किशोर, हरिओम, रामज्ञानी, सत्यप्रकाश, भारत, पतेराम, सप्तोराम, शंकरलाल, महेंद्र सिंह, नेमीचंद, धर्मेंद्र, गौरव, महेश सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। महिला थाना पुलिस ने छात्राओं को किया जागरूक, 1090 व 1098 हेल्पलाइन की दी जानकारी। करौली न्यूज। करौली पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर महिला थाना पुलिस ने महात्मा ज्योतिबा फुले उच्च माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्राओं को महिला सुरक्षा, छेड़छाड़ की रोकथाम तथा महिला हेल्पलाइन 1090 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी दी। महिला थाना अधिकारी नवल सैनी ने छात्राओं से कहा कि विद्यालय आते जाते समय या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर छेड़छाड़, अभद्र टिप्पणी या उत्पीड़न की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें। उन्होंने राजकॉप ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया भी बताई तथा स्मार्टफोन नहीं होने पर हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करने की सलाह दी। कार्यक्रम में एएसआई रज्जो, हेड कांस्टेबल राजरानी और विनीता ने महिला सुरक्षा कानूनों, पुलिस की कार्यप्रणाली तथा कालिका टीम की भूमिका की जानकारी दी। विद्यालय निदेशक प्रेम सिंह माली ने पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया। इस दौरान विद्यालय स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। पुलिस हेडक्वार्टर राजस्थान सरकार के द्वारा जो महिला जागरूकता संबल अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के तहत विद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए उनके साथ होने वाले महिला संबंधी अत्याचार या उसके संबंध में बताया जा रहा है कि किस तरह महिलाएं, बालिकाएं इमरजेंसी में किस तरह पुलिस की मदद ले सकती हैं। इसके लिए पुलिस द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों को बच्चियों को बताया जा रहा है। इसके अलावा जो नए कानून हैं उसके संबंध में भी बच्चियों को बताया जा रहा है, जिससे वो कोई आपात स्थिति में या उनके साथ होने वाले कोई यौन अत्याचार के संबंध में बच्चियों को जागरूक किया जा रहा है। मामूली बारिश भी नहीं झेल पाया 2.25 करोड़ का तालाब सौंदर्यकरण, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 12 स्थित मचला की पार तालाब के करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत से कराए जा रहे सौंदर्यकरण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कार्य पूरा होने से पहले ही मामूली बारिश में तालाब किनारे का हिस्सा ध्वस्त हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से ही अनियमितताओं और घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग की शिकायतें लगातार नगर पालिका प्रशासन से की जा रही थी, लेकिन अधिकारियों ने समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। अब पहली ही बारिश में निर्माण क्षतिग्रस्त होने से लोगों के आरोपों को बल मिला है। बताया जा रहा है कि मचला की पार तालाब का सौंदर्यकरण अमृत सरोवर योजना के तहत पार्क एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से कराया जा रहा है, लेकिन निर्माण पूरा होने से पहले ही दीवार और किनारों के क्षतिग्रस्त होने से करोड़ों रुपए की इस परियोजना की गुणवत्ता और खर्च की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। इस मामले में नगर पालिका राजाखेड़ा की अधिशासी अधिकारी एवं तहसीलदार दीप्ति देव ने बताया कि सौंदर्यकरण कार्य में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत की जांच वह स्वयं करेगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। रिश्ता कराने के बहाने घर में घुसे परिवार को बंधक बनाकर डकैती, पुलिस ने 4 आरोपी किए गिरफ्तार। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले की निहालगंज थाना पुलिस ने दुर्गा कॉलोनी में रिश्ता कराने के बहाने घर में घुसकर हथियारों के बल पर डकैती की सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई नकदी, परिवादी की बैंक पासबुक, वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा एक अवैध 12 बोर का देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मामले में अन्य आरोपियों और लूटे गए जेवरात की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान आईपीएस के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा आरपीएस तथा वृत्ताधिकारी कृष्णराज जांगिड आरपीएस के निकटतम सुपरविजन में थाना निहालगंज प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार 29 जुलाई 2026 को सायरा खातून निवासी दुर्गा कॉलोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 28 जुलाई को एक महिला और पुरुष उसके बेटे का रिश्ता लेकर आने का बहाना बनाकर घर में घुसे। कुछ देर बाद 4 अन्य लोग भी एक बच्चे के साथ घर में आ गए। आरोपियों ने कट्टे की नोक पर सायरा खातून और उनके बच्चों को टेप से बांध दिया तथा 1.50 लाख रुपए नकद, सोने चांदी के जेवरात, 3 मोबाइल, बैंक पासबुक और अन्य दस्तावेज लूटकर फरार हो गए।
जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने बंटी पुत्र अयूब खान निवासी फतेहाबाद आगरा, तेज सिंह पुत्र फतेह सिंह निवासी बसई अरेला बाह आगरा, गुड्डू ठाकुर उर्फ निरुतम सिंह पुत्र रविंद्र सिंह निवासी गढ़ी राठौड़ खंदौली आगरा तथा रंजीता पत्नी रामकिशन यादव मूल निवासी सिवान बिहार हाल निवासी टिहरी बगिया आगरा को गिरफ्तार किया। निहालगंज थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपियों से 7,000 रुपये, परिवादी की बैंक पासबुक, वारदात में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल तथा आरोपी गुड्डू ठाकुर की निशानदेही पर एक अवैध 12 बोर देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी आदतन अपराधी हैं और उनके खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अन्य आरोपियों और शेष लूटे गए सामान की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। 29 जुलाई को हमारे पास सूचना आई कि दुर्गा कॉलोनी में निवासरत सहरा खातून, उनके घर 28 तारीख को करीब 2 बजे दोपहर में कुछ लोग लड़के का रिश्ता करने के बहाने घर में प्रवेश किया और डकैती की जो वारदात थी उसको अंजाम दिया। काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से और प्लान करके इस पूरे घटनाक्रम को जो है वो प्लान किया गया और एग्जीक्यूट किया गया। इसमें जो आरोपी हैं उनको पूर्व में कोई सूचना थी इस तरह से कि इनके रिश्तेदारों के द्वारा कोई ज़मीन का बेचान किया गया है जिसमें काफ़ी बड़ी राशि करीब 1 करोड़ रुपए इनके पास आए हैं। उसी को लेकर उसी सूचना के आधार पर जो आरोपी हैं उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम प्लान किया गया और उन्होंने 28 तारीख को जो है इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। मुख्य रूप से इन्होंने जो एक महिला थी जिसको बुर्का पहनाकर, जिसका नाम रंजीता पत्नी रामकिशन यादव है, उसने बुर्का पहनकर एक बच्चा साथ में लिया ताकि एक परिवार प्रतीत हो और घर में प्रवेश पाया और बताया कि आपके लड़के के रिश्ते के लिए हम फतेहाबाद से आए हैं। जब परिजनों को विश्वास हो गया कि ये जो कोई ठग या उस तरह के लोग नहीं हैं, उन्होंने प्रवेश दे दिया। जब उनको पानी पीने के लिए बिठाया गया तो तुरंत उनमें से कुछ लोगों के द्वारा कट्टा निकाल लिया गया और सबको एक कमरे में बंद कर उनके हाथ जो है वो हाथों पर टेप लगा दी और घर से ही कुछ पैसे, कुछ कागजात, जेवरात और फ़ोन जो है वो उनके द्वारा चोरी कर लिए गए। इसमें जो करीब 7-8 लोग अभी तक हम जो है पहचान कर चुके हैं जो घटना में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व हैं। काफ़ी टेक्निकल जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए, साथ में सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट किए और विभिन्न स्थानों पर जो है जैसे जैसे जानकारी हमारे पास इसमें आती गई, विभिन्न स्थानों पर सीकर, खाटू श्याम, वृंदावन, फतेहाबाद, आगरा और राजस्थान, यूपी के विभिन्न अन्य स्थानों पर टीम्स के द्वारा दबिश दी गई और इसमें जो 4 मुलजिमान हैं जिसका नाम एक बंटी खान जो कि रहने वाला फतेहाबाद जिला आगरा, एक तेज सिंह जो कि थाना बसई अरेला जिला आगरा, एक गुड्डू ठाकुर जो कि खंदौली जिला आगरा और एक रंजीता यादव जो कि आगरा यूपी की रहने वाली है। इनके द्वारा पूरा घटनाक्रम जो है वो कारित किया गया। इसमें जो लोग शामिल हैं उनके द्वारा पूर्व में भी कई सारे ठगी के भी प्रकरण दर्ज हैं, साथ ही डकैती के भी प्रकरण दर्ज हैं। इसमें एक और अन्य पहलू जो महत्वपूर्ण रखता है वो ये है कि जो आरोपी पप्पू है और तेजवान है, जिसको हप्पू भी बोलते हैं, वो अलीगढ़ जेल में उनकी आपस में पहचान हुई थी, मुलाकात हुई थी और उसके बाद ही ये जो है कपिल के संपर्क में आए और इनके द्वारा पूरा जो घटनाक्रम है इसको कारित किया गया। पूरे घटनाक्रम को खोलने में थाना निहालगंज की टीम देवेंद्र के नेतृत्व में, साथ ही हमारी जो साइबर सेल की टीम है और दीनदयाल हेड कांस्टेबल के साथ जो स्पेशल की टीम है, उनके द्वारा कठिन मेहनत कर 7 दिन के अंदर इस वारदात का जो है खुलासा किया। आरोपियों को अब हर घर पहुंचेगी बिजली। बाड़ी डिस्कॉम ने बिना कनेक्शन वाले ग्रामीणों के लिए शुरू किया विशेष अभियान। 7 और 8 अगस्त को लगेंगे शिविर। विशेष रिपोर्ट बाड़ी न्यूज। बाड़ी डिस्कॉम ने DAJGUA योजना के तहत ऐसे ग्रामीण परिवारों को बिजली से जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है जिनके घरों तक अब तक विद्युत कनेक्शन नहीं पहुंच सका है। सहायक अभियंता AEN RD मीना के निर्देश पर 2 दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कनिष्ठ अभियंता कुलदीप शर्मा ने बताया कि 7 अगस्त को रामसागर महाराजापुरा सब स्टेशन पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक शिविर लगेगा। इसमें उमरे, कसौटी खेड़ा, सागौर, खोरपुरा, कांकरई, कोयला, सुनीपुर, देवी सिंहपुरा, केसरियापुरा, सागौरपुरा और खानपुर मीना गांवों के पात्र ग्रामीण आवेदन कर सकेंगे।
वहीं 8 अगस्त को अलीगढ़ गुम्मट सब स्टेशन पर कुहावनी, गिरव की बगिया, हासई धनोरा और पंजाबीपुरा के ग्रामीणों के लिए शिविर आयोजित होगा। डिस्कॉम ने पात्र आवेदकों से अपील की है कि वे राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं पासपोर्ट आकार का फोटो साथ लेकर शिविर में पहुंचे, ताकि योजना का लाभ लेकर अपने घर तक बिजली का कनेक्शन प्राप्त कर सकें। निकाय व पंचायत चुनावों की तैयारियों की समीक्षा, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी दिए निर्देश। धौलपुर न्यूज। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने शुक्रवार को वर्चुअल बैठक में आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मतदाता सूची अद्यतन, मतदान केंद्रों की तैयारी, कार्मिक प्रशिक्षण, निर्वाचन सामग्री की उपलब्धता, संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था तथा आदर्श आचार संहिता की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही मतदान केंद्रों पर पेयजल, बिजली, शौचालय, रैंप और दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में 9 से 17 अगस्त तक आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा अभियान की भी समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत प्रभात फेरी, तिरंगा रैलियां, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तिरंगा कैनवास, सेल्फी अभियान तथा स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा शपथ सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। छात्रसंघ चुनाव बहाल नहीं हुए तो उग्र होगा आंदोलन। बसेड़ी में एबीवीपी का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बसेड़ी न्यूज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने शुक्रवार को राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर शीघ्र चुनाव कराने की मांग उठाई। जिला संयोजक रघुराज सिंह परमार ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकार, नेतृत्व क्षमता और छात्र हितों की आवाज को मजबूत करने का माध्यम है। कई वर्षों से चुनाव नहीं होने से विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया है। एबीवीपी ने सरकार से प्रदेश के सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जल्द छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के अंत में विद्यार्थियों ने विद्यार्थी शक्ति राष्ट्र शक्ति, जय हिंद और भारत माता की जय के नारों के साथ छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग दोहराई। शिक्षकों की कमी पर अत्रसूमा में बवाल, ग्रामीणों ने स्कूल पर जड़ा ताला। 4 घंटे की वार्ता के बाद प्रशासन के आश्वासन पर खुला। बसेड़ी न्यूज। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अत्रसूमा में लंबे समय से व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पदों को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और शिक्षा विभाग व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस कारण विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावित रहीं। ग्रामीणों का कहना था कि विद्यालय में कई महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षकों के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई बार प्रशासन और शिक्षा विभाग को ज्ञापन देकर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की जा चुकी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि तालाबंदी की सूचना पहले ही उपखंड अधिकारी और सीबीईओ को दे दी गई थी। सूचना मिलते ही सीबीईओ अमर सिंह मीणा, तहसीलदार चरण सिंह तथा बसेड़ी थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से करीब 4 घंटे तक वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनी और रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने विद्यालय का ताला खोल दिया, जिससे शैक्षणिक गतिविधियां दोबारा शुरू हो सकी। हालांकि ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि जल्द ही व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पद नहीं भरे गए तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उनका कहना है कि विद्यार्थियों के भविष्य से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में रोशन, अटल बिहारी गोयल, माता प्रसाद, राजू सिंह, बच्चू, सुरेश, श्री भगवान, निरोतीलाल, रामस्वरूप, भीकम, श्यामलाल, योगेंद्र, सुरेंद्र सिंह तोमर, अंकुर सिंह, शिवशंकर सिंह, राजू शर्मा, रामोतार, रामेश्वर, रतन सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने विद्यालय में जल्द शिक्षकों की नियुक्ति कर शिक्षा व्यवस्था सुचारू करने की मांग की। मांग थी कि हमारे विद्यालय में टीचर नहीं है। मैंने 2 टीचरों की व्यवस्था पहले कर दी है, 2 टीचरों के आदेश आज जाते ही कर देंगे। ठीक सर, पहली बात।
दूसरी बात ये है कि बिल्डिंग संबंधी जो जर्जर है उसका प्रस्ताव आगे गया हुआ है, जैसे ही सैंक्शन हो जाएगी बनवा देंगे। नई बिल्डिंग है उसमें मैंने बोल दिया है वहाँ बच्चे पढ़ाओ, और भी आप एसटीएमसी द्वारा प्रस्ताव भेजो, नई सैंक्शन के लिए हम प्रस्ताव आगे भेज देंगे। और एक बात रही कि हमारा विद्यालय पीओ नहीं था, इस समय जब पीओ बने थे सिहोली था, वहाँ 12वीं स्कूल था या 10वीं स्कूल था। आप यहाँ से प्रस्ताव भेज देंगे, आगे डायरेक्टर साहब करेंगे, प्रस्ताव जैसे ही आ जाएंगे हम पीओ बना देंगे। तो ये गाँव नमस्कार, हमने 31 जुलाई को लिखित में और सोशल मीडिया के माध्यम से और 3 जुलाई को एसडीएम साहब को लिखित में और सीडीओ साहब को ज्ञापन दिया था कि हमारे विद्यालय में शिक्षकों की कमी चल रही है। एसडीएम साहब के ज्ञापन पर सीडीओ साहब ने तुरंत तत्काल निर्णय लेते हुए 2 शिक्षकों की उन्होंने व्यवस्था लगा दी थी, लेकिन 2 शिक्षकों से हमारे स्कूल का काम नहीं चल रहा था। इसलिए हमने जो उनसे आह्वान किया था कि 7 अगस्त को अपन विद्यालय को ताला लगा देंगे, सभी ग्रामीणजनों मिलकर ताला लगाया आज, और उसकी सूचना विद्यालय शिक्षकों द्वारा जब प्रशासन को दी गई तो प्रशासन अलर्ट होके हमारे पास आया, वार्ता की और लिखित में समझौता हुआ है। और समझौता ये है कि 2 शिक्षक और आएंगे। 2 शिक्षकों का ट्रांसफ़र होकर हमारे विद्यालय में पहले आ चुके हैं, उन्होंने ज्वाइन नहीं किए, शायद मेडिकल पर चल रहे हैं। अगर वो नहीं आते तो उनकी जगह में फिर भी 2 शिक्षक कार्यव्यवस्था के लिए और लगाए जाएंगे। लेकिन जो इतिहास, भूगोल और हिंदी साहित्य के पद ही सृजित नहीं है, उनके लिए उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये हमारी व्यवस्था नहीं है, सरकार की व्यवस्था है, शिक्षा मंत्री जी महोदय के ऊपर है। लेकिन मैं शिक्षा मंत्री जी से गुहार लगाता हूं कि अपने विद्यालय के लिए इतिहास, हिंदी साहित्य और भूगोल के पद सृजित करें, जिससे हमारी क्लास सुचारू रूप से चले। अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि 12वीं की क्लासों को वरिष्ठ अध्यापक ही नियमित रूप से पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। 8 अगस्त को ग्राम पंचायत मई में लगेगा दा जगुआ योजना का विशेष शिविर, बिना बिजली वाले परिवारों को मिलेंगे नए कनेक्शन। बसेड़ी न्यूज। जयपुर डिस्कॉम धौलपुर के अधीक्षण अभियंता पक्ष के निर्देशानुसार उपखंड बसेड़ी की ग्राम पंचायत मई में 8 अगस्त को दा जगुआ योजना के तहत विशेष विद्युत शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में ग्राम पंचायत मई एवं इसके अधीन आने वाले सभी राजस्व गांवों के ऐसे पात्र परिवारों को घरेलू बिजली कनेक्शन जारी किए जाएंगे जिनके घरों में अब तक विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं है। लाभार्थियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचकर आवेदन करना होगा। इसके अलावा नियमित डीसी एवं पीडीसी श्रेणी के बकाया बिजली बिलों से संबंधित मामलों का भी आईजीआर कमेटी के माध्यम से मौके पर निस्तारण किया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं की लंबित समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। डिस्कॉम ने क्षेत्र के सभी ग्रामीणों से अपील की है कि वे शिविर में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर योजना का लाभ उठाएं। जिन परिवारों के पास अभी तक घरेलू बिजली कनेक्शन नहीं है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें, जबकि बकाया बिल वाले उपभोक्ता भी अपने प्रकरणों के समाधान के लिए शिविर में उपस्थित होकर सुविधा का लाभ लें। विभाग का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार तक बिजली पहुंचाना और उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।